साइबेरिया की बर्फीली और दूरदराज वादियों में यह कहानी शुरू होती है। यहाँ की ठंडी हवाएं और अंतहीन सफेद मैदान जीवन को चुनौतीपूर्ण बना देते हैं। इसी कठिन वातावरण में हमारी मुख्य पात्र, एक साहसी सिबेरियाई लड़की, अपने परिवार के साथ रहती है। उसका जीवन प्रकृति की कठोरता और एकांत में ढला है, जहाँ हर दिन जीवित रहना एक उपलब्धि है। इन परिस्थितियों ने उसमें अदम्य साहस और जिजीविषा भर दी है। उसकी कहानी हमें इस दुर्गम क्षेत्र की अनकही कहानियों से रूबरू कराती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मन सैनिकों को जिस जेल में रखा गया था, वह अत्यंत एकांत और दूरस्थ स्थान पर स्थित थी। इस जेल के चारों ओर घना बर्फ और बर्फीली हवाएं हमेशा बनी रहती थीं, जिससे यहाँ का वातावरण बेहद कठोर और चुनौतीपूर्ण हो जाता था। जेल के बाहर फैली बर्फ और बर्फीली चट्टानों ने इसे लगभग अभेद्य बना दिया था। इस इलाके की गंभीर जलवायु और लगातार गिरती बर्फ के कारण यहाँ से भागना लगभग असंभव था। हर दिशा में केवल सफेद बर्फ की चादरें और ठंड का आतंक फैला रहता था, जो किसी भी कैदी की उम्मीद को कमजोर कर देता था। ऐसे हालात में कैदियों के लिए जेल की दीवारों से बाहर निकलना एक असंभव सपना ही था। क्लेमन फायरल एक जर्मन कैदी हैं, जिनकी बुद्धिमत्ता और दृढ़ निश्चय उन्हें अन्य कैदियों से अलग बनाते हैं। उन्हें 25 साल की सजा सुनाई गई है, लेकिन उनका दिल अपनी पत्नी और बेटी के लिए तड़पता है। क्लेमन हर दिन अपने परिवार से मिलने की आशा में बिताते हैं और जेल की दीवारों के पार जीवन की कल्पना करते हैं। उनकी योजना है कि किसी भी तरह आग की इस कैद से निकलकर अपने प्रियजनों के पास पहुंचा जाए। कठिनाइयों और जोखिमों के बावजूद क्लेमन का आत्मविश्वास और उनकी चतुराई उन्हें बार बार नई रणनीति सोचने के लिए प्रेरित करती है। उनके लिए आजादी केवल एक सपना नहीं, बल्कि एक लक्ष्य है जिसे वे हर हाल में पाना चाहते हैं। क्लेमन ने अपनी पहली बार भागने की कोशिश कोयले की ट्रेन में छुपकर की थी। जैसे ही ट्रेन ने स्टेशन छोड़ा, उसे आजादी की हल्की सी झलक मिली। कुछ समय के लिए वह खुद को रूसी कैद से दूर मान बैठा था, लेकिन यह स्वतंत्रता क्षणिक रही। रूसी सैनिकों ने जल्द ही उसकी मौजूदगी को महसूस कर लिया और उसे पकड़ लिया। इस प्रयास ने क्लेमन को यह सिखाया कि आजादी की राह आसान नहीं है, लेकिन उसकी उम्मीद अब भी जिंदा थी। क्लेमन द्वारा भागने की कोशिश के बाद उसे कड़ी सजा दी गई। उसे खुले आसमान के नीचे एक विशेष कोठरी में रखा गया, जहां दिन रात मौसम की मार झेलनी पड़ती थी। इस सजा ने न केवल उसकी शारीरिक ताकत को चुनौती दी, बल्कि मानसिक रूप से भी उसे कमजोर कर दिया। उसके इस प्रयास के कारण अन्य कैदियों को भी अतिरिक्त सख्ती और निगरानी का सामना करना पड़ा। इससे साथ ही कैदियों में क्लेमन के प्रति नाराजगी और असंतोष पैदा हो गया। अब वे उसे अपनी परेशानियों का जिम्मेदार मानने लगे थे, जिससे क्लेमन और भी अकेला महसूस करने लगा। क्लेमन अब जेल अस्पताल में धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा है। उसकी देखभाल एक जर्मन डॉक्टर कर रहा है, जिससे उसकी बातचीत होती है। दोनों मिलकर कोयला खदानों की खतरनाक परिस्थितियों पर चर्चा करते हैं। डॉक्टर स्पष्ट रूप से बताते हैं कि वहां काम करने वाले कैदियों के लिए जीवित रहना बेहद मुश्किल है। खदानों में जहरीली गैसें, भारी श्रम और अपर्याप्त भोजन के कारण मृत्यु दर बहुत अधिक है। क्लेमन को यह सुनकर अपनी स्थिति का गंभीर एहसास होता है। दोनों के बीच यह संवाद न केवल हालात की भयावहता को उजागर करता है, बल्कि मानवीय संवेदना और सहानुभूति का भी परिचय देता है। डॉक्टर ने क्लेमन की दूसरी बार भागने में मदद करने का फैसला किया। उन्होंने उसे जरूरी सामान, एक बंदूक और कुछ निर्देश दिए। डॉक्टर खुद गंभीर रूप से बीमार हैं और जानते हैं कि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। इसी वजह से वे क्लेमन से अनुरोध करते हैं कि वह उनके परिवार तक एक संदेश पहुंचा दे। इस कठिन घड़ी में डॉक्टर की मदद और उनका मानवीय पक्ष दोनों ही स्पष्ट रूप से सामने आते हैं। क्लेमन के लिए यह पल न केवल स्वतंत्रता की उम्मीद है, बल्कि डॉक्टर के प्रति कृतज्ञता का भी प्रतीक बन जाता है। क्लेमन ने एक बार फिर से भागने की कोशिश की, इस बार पैदल रास्ता चुना। दूसरी ओर डॉक्टर ने खुद को यातना से बचाने के लिए आत्महत्या कर ली, जिससे जेल में तनाव और भी बढ़ गया। जेल अधीक्षक ने मौसम की खराब होती परिस्थितियों के बावजूद क्लेमन की तलाश जारी रखी। तेज बारिश और ठंडी हवाओं ने खोज को और भी कठिन बना दिया, लेकिन अधीक्षक ने हार नहीं मानी।
हर कोई जानता था कि समय के साथ हालात और चुनौतीपूर्ण होते जा रहे हैं, परंतु क्लेमन की आजादी की चाह और अधीक्षक की जिद दोनों ही अपने चरम पर थीं। साइबेरिया के बर्फीले जंगलों में क्लेमन की जंग केवल प्रकृति से नहीं बल्कि खुद से भी थी। भूख और थकान ने उसके शरीर को कमजोर कर दिया, जबकि लगातार बढ़ती ठंड ने उसकी सहन शक्ति की परीक्षा ली। कई बार उसे भ्रम होने लगे, जैसे कोई छाया उसके पीछे चल रही हो या कहीं पास में भोजन छिपा हो। लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर दिन वह भोजन की तलाश में निकलता, बर्फ में छिपे छोटे जानवरों के निशान ढूंढता और जंगली फलों की उम्मीद करता। उसकी जीवित रहने की इच्छा ही उसे आगे बढ़ाती रही, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो। क्लेमन के लिए यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था जब उसने एक सील का शिकार किया। इस सफलता से उसे न केवल भोजन मिला बल्कि खोई हुई ताकत भी वापस आई। अब वह बर्फ के अनंत विस्तार में आगे बढ़ने के लिए तैयार था। रास्ता कठिन था, लेकिन क्लेमन ने आत्म प्रेरणा के सहारे अपने होश और साहस को बनाए रखा। हर कदम के साथ उसने खुद को याद दिलाया कि उम्मीद और दृढ़ता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत हैं। कई महीनों की यात्रा के बाद क्लेमन को आखिरकार एक पेड़ दिखाई देता है। यह पेड़ बर्फ से ढकी वीरान भूमि के अंत और घने जंगल की शुरुआत का संकेत है। इस दृश्य से क्लेमन के मन में एक नई आशा का संचार होता है। लंबे समय से चली आ रही कठिनाइयों और चुनौतियों के बाद अब उसे आगे जीवन और हरियाली की उम्मीद नजर आती है। यह क्षण उसके सफर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होता है, जहां निराशा की जगह उम्मीद ने ले ली है। क्लेमन अब जंगल में नए खतरों का सामना करता है। एक भयंकर बर्फीला तूफान उसकी राह में आता है, जिससे उसकी जान पर बन आती है। इसी दौरान वह एक गंभीर दुर्घटना का शिकार हो जाता है, जिससे उसकी हालत बेहद नाजुक हो जाती है। लेकिन इसी कठिन समय में दो सोने की खोज में निकले खनिक उसकी मदद के लिए आगे आते हैं। वे क्लेमन को सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं और उसकी जान बचाते हैं। इस अनुभव से क्लेमन को जंगल की चुनौतियों और मानवीय मदद की अहमियत का एहसास होता है। तीनों साथियों ने बर्फ से ढकी विशाल मैदानों को पार किया, जहां हर कदम पर चुनौतियां उनका इंतजार कर रही थीं। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक खतरनाक नदी का सामना करना पड़ा, जिसकी तेज धाराओं ने उनकी हिम्मत की परीक्षा ली। जैसे तैसे वे नदी पार कर पाए, लेकिन इसी दौरान एक साथी ने विश्वासघात कर दिया। इस अप्रत्याशित धोखे ने समूह के बीच तनाव और अविश्वास को जन्म दिया। परिणाम स्वरूप उनके बीच टकराव हुआ और हालात और भी कठिन हो गए। अब उन्हें न केवल प्रकृति की कठिनाइयों से बल्कि आपसी मतभेदों से भी जूझना था। क्लेमन अपने बचे हुए साथी के साथ कठिन संघर्ष कर रहा था। अचानक जंगल में भेड़ियों का एक झुंड उन पर हमला कर देता है। दोनों अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं, लेकिन हालात बेहद गंभीर हो जाते हैं। तभी पास के गांव के कुछ शिकारी वहां पहुंचते हैं और बहादुरी से भेड़ियों को भगाते हैं। क्लेमन और उसका साथी बाल बाल बच जाते हैं। शिकारी उन्हें अपने गांव ले जाते हैं, जहां उनकी देखभाल की जाती है और वे सुरक्षित महसूस करते हैं। इस घटना के बाद क्लेमन को स्थानीय लोगों की मदद और साहस का महत्व समझ में आता है। क्लेमन ने गांव में कुछ समय के लिए शांति और सुकून का अनुभव किया, लेकिन यह राहत ज्यादा देर टिक नहीं पाई, क्योंकि जेलर की ओर से एक चेतावनी भरा पत्र आया। पत्र में संभावित खतरे की सूचना थी, जिससे क्लेमन की चिंता बढ़ गई। गांव वालों की सुरक्षा के लिए उसने तुरंत वहां से निकलने का फैसला किया। इस बार उसके साथ एक वफादार कुत्ता भी था, जो उसकी यात्रा में उसका साथी बना। क्लेमन ने अपने कर्तव्य को निभाने के लिए साहस के साथ कदम आगे बढ़ाए, ताकि गांव सुरक्षित रह सके। क्लेमन जब लकड़ी की मिल पर पहुंचा, तो उसे उम्मीद थी कि यहाँ उसे शरण और मदद मिलेगी, लेकिन मिल के मालिक ने उसके विश्वास का गलत फायदा उठाया और उसे धोखा दे दिया। जल्द ही रूसी सैनिकों ने मिल को घेर लिया, जिससे क्लेमन की जान खतरे में पड़ गई। इस मुश्किल घड़ी में उसका वफादार कुत्ता उसके साथ था। भागते समय कुत्ते ने अपनी जान की परवाह किए बिना क्लेमन को बचाने के लिए सैनिकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस साहसी बलिदान के कारण क्लेमन सुरक्षित निकल पाया, लेकिन उसे अपने प्रिय साथी को खोने का गहरा दुख भी झेलना पड़ा। यह घटना उसके जीवन में साहस, विश्वासघात और बलिदान की गहरी छाप छोड़ गई।
क्लेमन की यात्रा वर्षों तक जारी रही, जिसमें समय के साथ उसके अनुभव और भी गहरे होते गए। अंततः वह मध्य एशिया के एक मेले में पहुंचा, जहां उसे अजनबियों से अप्रत्याशित दया और सहयोग मिला। इन नए लोगों की सहायता ने उसके मन में आशा की एक नई किरण जगाई। इसी मेले में उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो कभी उसकी तरह ही कैदी रह चुका था। दोनों ने अपने अनुभव साझा किए और एक दूसरे की पीड़ा को समझा। यह मुलाकात क्लेमन के लिए न सिर्फ भावनात्मक सहारा बनी, बल्कि उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिली। अपने नए मित्र की मदद से क्लेमोन को एक नया पासपोर्ट मिलता है। वह रूसी सीमा पार करता है और आखिरकार अपने वतन के करीब पहुंचता है। इस सफर में उसके मन में आशा और चिंता दोनों का मिश्रण है। लंबे समय के बाद घर लौटने की खुशी उसके चेहरे पर झलकती है, लेकिन अनिश्चितता भी उसे परेशान करती है। क्या उसका स्वागत वैसा ही होगा जैसा वह सोच रहा है, या हालात कुछ और होंगे? इन सवालों के साथ क्लेमोन अपने देश की सरहद की ओर बढ़ता है। सीमा पर वार्डन के साथ अंतिम आमना सामना निर्णायक क्षण था। क्लेमन ने अपनी दृढ़ता और साहस का परिचय देते हुए हर चुनौती का डटकर सामना किया। वार्डन ने उसकी मेहनत और निडरता को पहचाना और आखिरकार उसे जर्मनी लौटने की अनुमति दे दी। यह क्षण क्लेमन के लिए न केवल स्वतंत्रता का, बल्कि उसकी आत्मविश्वास और संघर्ष की जीत का प्रतीक बन गया। उसकी यात्रा ने यह साबित कर दिया कि सच्ची लगन और हिम्मत से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। क्लेमन की अपनी पत्नी और बेटी से भावनात्मक मुलाकात उनके लंबे और कठिन सफर का सुखद अंत है। वर्षों की जुदाई और संघर्ष के बाद यह पुनर्मिलन न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा है जो उम्मीद नहीं छोड़ते। उनकी आंखों में खुशी के आंसू और दिल में सुकून। यह पल जीवन की सच्ची जीत को दर्शाता है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कठिनाइयां चाहे जितनी भी बड़ी हों, प्रेम और दृढ़ संकल्प से सब कुछ संभव है। क्लेमन की यात्रा का यह समापन हमें आशा और विश्वास के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।